हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि वे क्या बातें हैं जिनकी पीठ पीछे लोग चर्चा करते हैं आपके बारे में। आपके पीठ पीछे किन बातों को लेकर चर्चा होती है लोगों के बीच में, ये आज रीडिंग का टॉपिक है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्ट्रेंथ, आपके साहस ताकत की चर्चा, पास्ट में हुए हार्ट ब्रेक की चर्चा, आपके एक काइंड और सबको साथ लेकर चलने वाले प्यारे से नेचर की चर्चा, ठीक है, आपके दिल में भरे हुए इमोशंस की चर्चा और आपके द्वारा केवल अपने ऊपर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर चर्चा का विषय होती है पीठ पीछे, और आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। सबसे बड़ी बात चर्चा बॉटम ऑफ द डेक में ये जो आया है हाई प्रीस्टेस, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की चर्चा यहाँ पर पीठ पीछे दिख रही है। अब हम डिटेल में इस रीडिंग को करते हैं। यहाँ पर लोगों के बीच में ये चर्चा है कि आप एक रिसोर्सफुल इंसान हैं, ठीक है। धन अर्जित करने और दूसरों को साथ लेकर चलने की दोनों योग्यताएं आपके अंदर हैं। आप लोग चैरिटी करते हैं, ठीक है, टीचर हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, या अपंगों विकलांगों की आप सहायता करते हैं। जहां धन की संभावना ना के बराबर हो, वहां भी आपके कदम पड़ने से धन क्रिएट होने लगता है। मतलब आपका जो ऑरा है बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। और यहाँ पर आपकी जो एबिलिटी है वो बाउंस बैक करने की है, ठीक है। बाउंस बैक फ्रॉम रिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट, ये आपको अच्छी तरह से आता है। आपको पता है कि कैसे हार्ट ब्रेक से उभर कर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को पिकअप करना है, ना कि नेगेटिविटी में लाइफ को स्टक करके रखना है, ठीक है। फिर है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, गजब का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। क्या क्या ना आपने भुगता हो लाइफ में, क्या क्या ना आपने फेस किया हो लाइफ में, पर कॉन्फिडेंस आपका कोई तोड़ नहीं सकता, इस बारे में चर्चा होती है। और आपकी जो इंटेलिजेंसी है, जो विद्वता है, ज्ञान है, विल पावर है, उसकी यहाँ पर चर्चा होती है आपके पीठ पीछे। और आप जो ज़िंदगी में जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, भले ही आप कितने भी फ्रस्ट्रेट होते हो, परेशान होते हो, उस जिम्मेदारी से भागने की कभी भी आपने कोशिश नहीं की। बहुत बखूबी आप उस जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और कई बारी आप उन सब चीज़ों के कारण परेशान भी होते हैं। जो कुछ आप डिज़र्व करते थे, कई चीज़ें आपने इमोशनली लॉस के रूप में खो दी हैं। उसके बावजूद भी आप अपने जीवन में पीस चाहते हैं। टॉक्सिक चीज़ों को आप बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते, है ना। पुरानी चीज़ों से वॉक अवे करके, दूर हटकर हमेशा लाइफ में एक नई शुरुआत करना, जीवन को अच्छे से जीना, ये सब है आपके। आप डर को परमिशन नहीं देते कि वो डर आपको डराए, ठीक है। इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन आप में से कुछ लोग, कई लोगों को लाइफ को बैलेंस कैसे किया जाए इस बारे में मतलब एज ए लेक्चर नहीं देते हैं आप, लेकिन ऐसी कोई छोटी सी बात कह देते हैं जो लोगों को लगता है कि यार ये क्या कह गया। और आप बार बार असफलताओं के बावजूद भी मेहनत करते हैं अकेले। आप में से कुछ लोग टैरो सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, या कोई हायर स्टडीज़ में आपका फोकस है। और ये जो आपका जो फोकस है, और धीरे धीरे आप पहले जो एक खुली किताब आप थे ना, और एक परिपक्वता की कमी थी,
उससे आगे बढ़कर लोगों को ऐसा लगता है आपके पीठ पीछे कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपको ये इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, और इस चीज़ को ये जानना चाहते हैं कि अकेले में गुपचुप आपका क्या चल रहा है। लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि उसको देखो, वो कभी किसी चीज़ से भागता नहीं है, सब जिम्मेदारी अपने हिसाब से निभा रहा है। हमेशा मैंने उसको स्ट्रॉन्ग विल वाला ही देखा है। और ये भी चर्चा होती है कि यार उससे पूछो इस बारे में, उसका नज़रिया थोड़ा अलग है इस मुद्दे पे, वो कुछ नया बता सकता है ना। अपनी क्षमताओं पर आपको विश्वास है। और लोग ये बात करते हैं कि इतना सारा बचपन से लेकर अभी तक दुख झेलने के बाद भी वो औरत टूटी नहीं है या वो बंदा टूटा नहीं है। और आपकी इस स्ट्रेंथ की पीठ पीछे लोग चर्चा करते हैं। और आप लर्निंग ऑफ नॉलेज का मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉलेज गेन करते हैं स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली आप पढ़ाई करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि पहले आपने काफ़ी वक्त बर्बाद किया, पर आपका फोकस अब आप अपने ऊपर बनाए हुए हों। पैसे की तंगी से गुजरकर आपने पैसा कमाना सीखा है, परेशानियों कठिनाइयों से आपने लोगों को पहचानना सीखा है। आप एक ऐसे इंसान हो, जब किसी भी चीज़ का अंत हो जाता है तो वहाँ वो जो राख बचती है ना, उससे आप नया महल क्रिएट करने की क्षमता रखते हो। तो आपके ऊपर एक विश्वास है। लोगों को इस बारे में बात करते हैं कि वो लॉयल पर्सन है। बुक स्मार्ट हैं आप लोग, फास्ट लर्नर हैं, और आप में से कई लोग मदर हैं, ठीक है। एक बहुत ही ग्रेट पेरेंट हैं, बहुत ही अच्छे पेरेंट हैं आप लोग। और आप लोग मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, है ना। आपने अपने बच्चों को लिटरली बहुत संघर्ष से पाला है या पाल रहे हैं। और लोगों को लगता है कि जब इतने कठिन रास्ते पर ये चल ही दिया है या चल ही दी है, तो ये उस अबंडेंस को, उस समृद्धि को ज़रूर पालेगा। इसे किसी का डर नहीं है। और आप लोग एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, और मार्केटिंग या कुछ सामान बेचने का काम आपका हो सकता है। यहाँ पर मुझे कोई ऐसा भी व्यक्ति दिख रहा है जो होम लाइटिंग होती है ना, लाइटिंग, मकानों में लाइटिंग होती है, उसका कुछ व्यापार या बिजनेस करते हैं। ये आपकी शॉप हो सकती है गिफ्ट्स वगैरह की। कुछ लोग बुक शॉप के ऑनर हैं, या बुक्स से कोई रिलेशन है आपका। इस बारे में बातचीत होती है कि वो तो ज्ञान के बीच में ही खेलता है, ज्ञान के बीच में ही सो जाता है, ऐसा। और लोग ये भी बात करते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आपके पास भले बहुत कम हो, लेकिन आप उसमें से भी दूसरों को खुश रखना जानते हैं, शेयरिंग करना आप जानते हैं। और विक्टिम मेंटालिटी आपकी नहीं है। मल्टीटास्कर हो सकते हैं आप लोग। और आपका एक बात की विशेष चर्चा होती है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसे जो है एक सबक के रूप में लेकर आप कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। आप नहीं चाहते कि आप किसी के दया के पात्र बने, कोई आप पर दया करे। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है यहाँ पे आपकी। और इसकी पीठ पीछे चर्चा होती है। कुछ कार्ड्स निकालूंगी, 5 कार्ड में निकालूंगी, देखते हैं क्या आता है। करेजियस पर्सन, वाह भाई वाह। उत्साह बढ़ाने वाला, वर्थ याद कराने वाला। आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी में, मुझे देख मैं पूरा ही बर्बाद हूँ, लेकिन तूने मुझे कभी रोते देखा नहीं, देखा ना, तो फिर तुम काहे को रो रहे हो। इस तरह की बातें। अप्रैल मंथ किसी का
हो सकता है इम्पोर्टेंट मंथ हो। अगस्त आया है। नाइस ड्रेसेस, मैंने कहा था आपसे ड्रेसिंग स्टाइल आपका बहुत अच्छा है। नवंबर आया है किसी का मंथ। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, आप में से कई लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बेहतर किया है। सीक्रेट एडमायरर, आप लोगों के सीक्रेट एडमायरर भी हैं कई लोग, और ये लोग आपके पीठ पीछे आपकी चर्चा करते हैं। अब मैं एक और काम करना चाहूँगी, स्मॉल मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि क्या आता है, देखते हैं पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। डिवाइन मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए। गुड्डू किसी का नाम आया है, भैया गुड्डू आपके बारे में बातचीत हो रही है। चेंजिंग द जॉब्स, कई जॉब आप चेंज करके वर्तमान में जहाँ जॉब में हो वहाँ आए हो, इस बारे में चर्चा होती है। जल्दीबाजी, आप में से कुछ लोग जल्दबाज हो सकते हैं या जल्दबाजी में आपने कोई डिसीज़न लिया है, इस बारे में चर्चा होती है। बैड पर्सन assumed इन द पास्ट, आपका पास्ट जो है अच्छा नहीं रहा है। कोई बुरा व्यक्ति आपसे चिपका रहा है पास्ट में, अपने में ही रहते हैं आप लोग। लुकिंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे की तरफ आपका चिंतन चलता है कि लाइफ में आगे क्या करना है। यू आर ट्रू फ्रेंड, सच्चे मित्र हैं, इस बारे में भी पीठ पीछे चर्चा होती है आपके। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके पीठ पीछे लोग किन चीज़ों की चर्चा करते हैं। ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।